हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 अब जारी हो गया है, पब्लिश हो गया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। तो भूख और कुपोषण पर नज़र रखने वाले संगठन ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI की वेबसाइट पर गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस सूची में 5 से कम ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के साथ चीन, ब्राज़ील और कुवैत समेत 18 देश शीर्ष पर हैं। यह रिपोर्ट आयरलैंड की सहायता से एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के संगठन वर्ल्ड हंगर हिल्फ ने मिलकर तैयार की है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें भारत कौन से रैंक पे है। In the 2021 Global Hunger Index, India ranked to 101 out of the 116 countries with SUSIAN data to calculate 2021 GHI scores with a score of 27.5. India has a level of hunger that is very serious problem. जैसा कि आपको पता है कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जारी हो गया है। इसमें जो इंडिया की रैंक है, भारत की रैंक है, वो भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक आई है 101 आई है आउट ऑफ 116, 116 देशों में। जैसा कि आपको पता है कि 2020 में ये जब इसकी रैंक आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तब 107 देशों में इसका जारी किया गया था इंडेक्स, बट इस बार 116 देशों में जारी किया। जब पिछले बार ये 107 देशों में जारी किया गया था, तब इंडिया की रैंक कितनी थी? 94 रैंक थी। बट इस बार कितनी है? 101 है आउट ऑफ 116 में। तो अगर इसका हम लोग देखें, पूरा एवरेज देखें तो 2000 में 38.8 था। कितना था? 38.8 था। फिर 2012 से 2021 तक ये 28.8 तक रहा। 2020 तक 2012 से 21 तक ये 28.8 रहा। बट 2021 में ये 27.5 के बीच रहा, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हुई, लॉकडाउन हुए, जिसकी वजह से ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। अगर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो आशावादी होना मुश्किल है, क्योंकि अब भूख बढ़ाने वाली ताकतें अच्छे इरादों और ऊंची लक्ष्यों पर हावी हो गई हैं। तो इसीलिए अब इस भारी मुसीबत से या प्रॉब्लम से किस तरीके से इंडिया फेस करेगा, इसके बारे में और भी ज़्यादा हम लोग डिटेल से जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये किन पॉइंट पे क्या करता है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पे आपको शो करता है कि किस तरीके से ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो चलिए कुछ पहलुओं पे हम लोग नज़र डालते हैं। The GHI score is calculated on our indicators: undernourishment, child wasting, the share of children under the age of 5 who are wasted, that is, who have low weight for their height, reflecting adequate undernutrition, child stunning, children under the age of 5 who have low height for their age, reflecting chronic undernutrition and child mortality, the mortality rate of children under the age of 5। जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये स्कोर 4 संकेतांकों पर होता है। एक तो पहला आपका होता है अल्पपोषण होता है, अल्पपोषण होता है आपका। उसके बाद आपका चाइल्ड स्टैंडिंग होगा, फिर आपका क्या होगा? और बाल मृत्यु दर होगा। ठीक है, और क्या होगा? आपकी उम्र में किस तरीके से कमी होती है। तो चलिए देखिए, अल्पोषण क्या होता है? अल्पोषण चाइल्ड वेस्टिंग होता है। ठीक है, अल्पोषण मतलब चाइल्ड वेस्टिंग। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, कि 5 साल की उम्र के बच्चों के हिसाब से जितनी उनकी ऊंचाई होनी चाहिए उतनी उनकी ऊंचाई नहीं हो पाती है, और तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। मतलब कुपोषण क्या होता है? ये आपका जो बॉडी में अब प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, जिस वजह से शरीर में उसको ग्रोथ होने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसी को कुपोषण कहते हैं। चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड स्टनिंग
5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम है, जो लंबे समय से कुपोषण को दर्शाता है, और बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु जो बहुत जल्दी हो जाती है, वो इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या किया जाता है, ये जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की हिस्सेदारी 1998 टू 2002 के बीच 17.1% से बढ़कर 2016 टू 2021 में 17.3% हो गई है। इसमें कहा गया है कि भारत सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग वाला देश है, जहां कोविड-19 महामारी और इसके चलते लगाए गए प्रतिबंधों से लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसमें क्या है कि जो भारत है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति पे है। जैसा कि आपको पता है कि ये भारत हमारा 101 नंबर पे है, तो ये अपने पड़ोसी राज्यों से भी क्या है, बहुत ज़्यादा पीछे है।